यूनिट कैफेटेरिया में आज यूथ की तरफ पीडीपी यूथ की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें मैंने एक नौजवान से चाहा कि मैं बात करूं, तो इनसे जानना चाहेंगे थोड़े बहुत सवालों के जवाब। जी, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं अश्मकाम से बिलोंग करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनैद है। ये मीटिंग किस लिए बुलाई थी आज कैफेटेरिया में? देख लीजिए, जो आज की मीटिंग है इसका मुतालबा ये था, 28 जुलाई को पीडीपी का फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, तो उसी रिगार्डिंग ये मीटिंग थी कि पहलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, उसी रिगार्डिंग ये मीटिंग थी। तो आप एक उस कैंडिडेट के पीछे चल रहे हैं जो अभी ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, लेकिन तो एमएलए दूसरी पार्टी का है। आपकी पढ़ाई क्या है? जी, मैंने एमबीए किया हुआ है एंड प्रेजेंटली आई एम डूइंग पीएचडी इन फाइनेंस। तो आप उस कैंडिडेट के पीछे चल रहे हो, ना वो अभी एमएलए है, ना पार्टी में कुछ होता है, ना उस पार्टी की अभी हुकूमत है। तो क्या मजबूरी थी या क्या शौक था आपको इस पीडीपी के साथ चलने के लिए? मजबूरी नहीं थी, बट एक शौक है। जो पीडीपी है इसके काम से मुतासिर होके, इसकी आइडियोलॉजी से मुतासिर होके मैं इसके साथ चलता हूँ। आपको आने वाले समय में लग रहा है कि पीडीपी में डेप्थ है? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हिसाब से अभी चल रहा है तो इस हिसाब से लगता है कि पीडीपी में बहुत डेप्थ है। अगर आप अश्मकाम से हैं, आपका पड़ोसी ऑनरेबल एमएलए पहलगाम है, कितना मुतासिर हुए आप उनके कामों से अब तक? देख लीजिए, जो अगर ग्राउंड जीरो की बात करें हम, तो ग्राउंड जीरो पे वो जीरो है। अगर उनके कामों की बात करें, काम ये नहीं गिनाए जाते हैं कि ट्रांसफार्मर के कितने रिबन काटे हैं, पोलों के कितने रिबन काटे हैं, तारों पे रिबन काटे, वो काम गिनाए नहीं जाते। अगर वो काम गिनाए जाते तो सबसे ज्यादा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने वो काम किए हैं। आप ये काम गिनाइए कि एमएलए ने कितने प्रोजेक्ट दिए वहां पे। अभी जो सपोर्ट्स ग्राउंड, कॉलेज, यहाँ इस रोड पे इंजीनियर कोलोरा, इंजीनियर सालर की रोड की इनाग्रेशन की गई है। आपने अश्वकाम ग्राउंड की बात की, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अश्वकाम का जो ग्राउंड है वो यूथ ने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लिया हुआ है ड्यूरिंग एलजी टेन्योर, जब यहाँ पे हुकूमत नहीं थी। तो उसमें एलजी साहब, डीसी साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो हमारे प्रेसिडेंट आशिक हुसैन भट्ट साहब है, उनका बहुत बड़ा हाथ है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उन लोगों ने वो लाया, उसमें एमएलए का कोई रोल ही नहीं है। पार्टी किस हद तक तैयारी कर रही है आने वाले यूएलबी या म्युनिसिपल कमेटी के इलेक्शन के लिए? देखिए, वो तो अभी कहीं दिख नहीं रहे हैं दूर दूर तक, क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो डरी हुई है, क्योंकि उनका जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो सामने आ जाएगा, तो वो डर रही है। इस हिसाब से नहीं लगता है अभी कि वो तैयार है। बाकी जब टाइम आएगा, इंशाल्लाह वी विल प्रिपेयर एंड वी विल बी इन फ्रंट। 2029 में सारी पार्टियां दावा कर रही हमारी हुकूमत होगी है। महराज मलिक ने बड़ा ऐलान किया कि मैं 90 नशस्तों पे अपने कैंडिडेट खड़ा करूंगा। अभी देखने को मिल रहा है कि फिलहाल उनका रोल्ला साहब का, लेकिन उन्होंने उस बात को नकारा है कि उनकी भी पार्टी बने। क्या 2029 का इलेक्शन जीतना सख्त कंपटीशन होगा या आसान होगा? देखिए, कंपटीशन तो हर एक टाइम में था, जब भी इलेक्शन था। इजी कहीं पे भी नहीं होता है, किसी भी टाइम पे भी नहीं होता है। बाकी जो नई पार्टियां बनेगी या बनने जा रही है, ये डेमोक्रेसी है, कोई भी आ सकता है। और एक मुख्तसर सवाल, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहते हो आप जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए? यूथ के लिए मेरी यही मैसेज है कि आप देख लीजिए ग्राउंड जीरो पे हमारे लिए कौन काम करता है, किसने काम किया हुआ है। आप एक कंपैरिजन कीजिए 70 इयर्स एंड 3 इयर्स, इसका आप कंपैरिजन कीजिए कि जो डेवलपमेंट वर्क्स है वो कहाँ तक पहुंची है, किस हिसाब से हुई है, किसने की है। तो आप उस बुनियाद पे देख लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जुनैद साहब जो अश्मकाम से बिलोंग करते हैं और यूथ पीडीपी के एक मेंबर भी है। शुक्रिया जुनैद साहब आपका।